हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेंबर्स ऑफ द क्लास। दैट मीन्स हम लोग क्लास के अंदर दो चीज पढ़े थे। एक जो होता है वो स्टेट होता है और सेकंड जो देखे थे वो बिहेवियर देखे थे। ओके, अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो स्टेट को हम वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं और बिहेवियर्स को हम बोल सकते हैं मेथड्स। तो ये वेरिएबल्स और मेथड जो होते हैं क्लास के अंदर, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द क्लास। ये प्रॉपर्टी ऑफ द क्लास जो होते हैं वो क्या दो तरह के हो सकते हैं, या तो स्टैटिक मेंबर्स होंगे या तो वो नॉन स्टैटिक मेंबर्स होंगे। नॉन स्टैटिक को इंस्टेंस मेंबर भी बोलते हैं। ओके, ये स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दो चीज आया, एक स्टैटिक आया एक नॉन स्टैटिक आया। तो ये स्टैटिक और नॉन स्टैटिक क्या होता है, ये दोनों में डिफरेंसेस क्या है, और स्टैटिक का मीन्स क्या होता है, डायनेमिक का मीन्स क्या होता है, कब हम कौन सा यूज करेंगे, ये चीज देखेंगे आज इस क्लास में। टाइम को ना बर्बाद करते हुए नेक्स्ट डिस्कशन। तो डिस्कशन में आज ये देखेंगे कि स्टैटिक और नॉन स्टैटिक का मीन्स क्या होता है। ओके, तो देखते हैं कि नॉन स्टैटिक का मीन्स सबसे पहले जनरल वे में क्या है। ठीक है, मैं एक सिनेरियो लेता हूं जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। फॉर एग्जांपल, जब भी मैं स्टैटिक की बात करता हूं, ओके, जब भी मैं स्टैटिक की बात करता हूं, दैट इज अ कॉमन फॉर ऑल। अगर आपको कोई भी चीज ऐसा क्लास के अंदर डिक्लेयर करना है कि वो सारे के लिए कॉमन है, जो भी क्लास में बिलोंग करते हैं, क्लास में जो चीज भी है और जो भी ऑब्जेक्ट क्लास का क्रिएट करे, वो वेरिएबल्स और वो मेथड हर ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो, कॉमन हो, दैट इज द स्टैटिक। इस जब भी आपको कॉमन चीज की जरूरत होता है, आप सोचते हैं कि ये चीज जो है वो कॉमन होना चाहिए सबके लिए, तो क्या हुआ, आप उस चीज को क्या डिक्लेयर कर सकते हो, स्टैटिक। अगर आप चाहते हो किसी भी चीज को या किसी वेरिएबल्स को, मेथड्स को, कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर चीज होना चाहिए, उसमें इम्प्लीमेंटेशन जो होना चाहिए वो ऑब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, चलिए एग्जांपल समझते हैं रियल सिनेरियो में क्या होता है। कि फॉर एग्जांपल कि एक क्या है, ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया का कुछ रूल होगा, ठीक, दैट मीन्स इंडिया एक क्लास बना के रखा होगा रूल का, और ये रूल क्लास के अंदर क्या होगा, एक क्या होगा, सेंट्रल रूल होगी, ठीक है, सेंट्रल रूल होगा। ओके, सेंट्रल रूल, और एक क्या होगा, सेंट्रल रूल होगा, एक जो होगा वो होगा स्टेट रूल। ओके, स्टेट रूल, ठीक है, देख पा रहे होंगे आप लोग, ये सेंट्रल रूल जो होगा वो पूरे इंडिया के लिए क्या होगा, ये सेंट्रल रूल जो होगा वो पूरे इंडिया के लिए क्या होगा, कॉमन होगा, पूरे इंडिया के लिए क्या होगा, ये कॉमन होगा, ठीक है, दैट इज एंड। और अगर हम स्टेट रूल की बात करें तो जब भी ये स्टेट रूल कब इनिशियलाइज होगा, और ये इसका मतलब क्या है कि हर स्टेट का कुछ खुद का रूल होगा। ये स्टेट वाइज क्या होगा, ये स्टेट वाइज क्या होगा, स्टेट वाइज जो होगा ये क्या होगा, ये इंप्लीमेंटेशन होगा, यानी वेरी करेगा, स्टेट वाइज ये क्या करेगा, वेरी करेगा। दैट मीन्स अगर हम इसको बोले तो ये देखिए, ये जो कॉमन चीज होता है ये पूरा इंडिया एक मान लीजिए एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में जो चीज भी है, इस क्लास के अंदर जो चीज भी है, उसके लिए सेंट्रल रूल जो होगा वो कॉमन होगा, सेंट्रल रूल जो होगा वो कॉमन होगा, दैट इज नथिंग बट स्टैटिक। इट्स एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक मेंबर्स। ओके, ये क्या हुआ कि जो चीज भी हमें क्लास के अंदर ऐसा डिक्लेयर करना है जो सारे के लिए कॉमन हो, दैट इज स्टैटिक मेंबर। ओके, अगर आप चाहते हो किसी भी क्लास में ऐसा मेंबर डिक्लेयर करना, मेंबर्स कुछ भी हो सकता है, अभी फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये वेरिएबल्स पे आपको क्लियर दे रहा हूं एग्जांपल, ठीक है। तो मेंबर्स वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, मेथड भी हो सकते हैं। अभी आप ये समझिए मींस क्या है स्टैटिक का। स्टैटिक जब भी आप बोलते हो तो इसका मतलब क्या होता है, वो कॉमन होगा पूरे क्लास में, जो भी मेंबर्स होंगे, जो भी ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा उस क्लास का, वो सारे के लिए स्टैटिक मेंबर जो होगा
कॉमन होगा, लेकिन हम कुछ ऐसा इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए कुछ अलग वैल्यू हो, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए कुछ अलग वैल्यू हो. दैट मीन्स वी नीड टू डिक्लेयर दैट इज द नॉन स्टैटिक. दिस इज एग्जांपल ऑफ नॉन स्टैटिक. ओके, दिस इज एग्जांपल ऑफ नॉन स्टैटिक मेंबर. सो ये पॉइंट्स आपको समझ में आई होगी कि यहाँ पे मतलब यही है कि स्टैटिक का मीन्स हमें जब भी कोई भी चीज क्लास के जितना भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर दें सारे के लिए कॉमन हो तो हम क्या करते हैं, स्टैटिक मेंबर्स डिक्लेयर करते हैं. अगर जब भी हम चाहते हैं कि वो उसका इम्प्लीमेंटेशन जो हो, उसका वैल्यू जो हो वो ऑब्जेक्ट के साथ वेरी करे, मीन्स ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाए तो उसके साथ उसका कुछ वैल्यू हम प्रोवाइड करें और उसके लिए कुछ अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए जो हो उसका वैल्यू अलग अलग हो. दैट इज द इंस्टेंस और नॉन स्टैटिक मेंबर्स. ओके, तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आई होगी. अब बात होती है कि ये तो थी कॉन्सेप्ट की बात, ठीक है. स्टैटिक का मीन्स क्या होता है एंड नॉन स्टैटिक का मीन्स क्या होता है. जब भी हम स्टैटिक बोलेंगे तो यहाँ पे आप हमेशा एक बात याद रखिए, स्टैटिक मीन्स ये जो होगा वो क्लास लेवल होगा, क्लास लेवल. ओके, स्टैटिक मीन्स क्लास लेवल होगा और ये जो लोड होगा वो कॉमन मेमोरी, क्लास कॉमन मेमोरी में लोड होगा. क्लास कॉमन मेमोरी कॉमन मेमोरी, लेकिन ओनली वन. स्टैटिक मेंबर जो होता है वो क्लास लेवल मेंबर होता है. ये क्लास लेवल मेंबर्स होने के साथ साथ ये क्लास कॉमन मेमोरी में लोड होता है ओनली वन टाइम. ओके, यहाँ पे हमने देखा कि स्टैटिक मेंबर जो भी होगा, स्टैटिक मेंबर जो होगा वो क्लास लेवल होगा एंड क्लास लेवल होने के साथ साथ ये क्या होगा, एक बार सिर्फ होगा मेमोरी में लोड. और किस मेमोरी में, क्लास कॉमन मेमोरी, इसको स्टैक मेमोरी भी अभी समझ. मैं आगे के लेक्चर्स में बहुत ही डीपली आपको समझाऊंगा कि मेमोरी, जावा में कुछ मेमोरी का स्ट्रक्चर होता है, वो स्पेशल मेमोरी का स्ट्रक्चर बनाया गया है, जावा में इम्प्लीमेंट किया गया है, तो वो आगे के लेक्चर्स में हम सीखेंगे. अभी के लिए आप ये समझिए कि स्टैटिक मेंबर जो बिलोंग करेगा, कहाँ से बिलोंग करेगा, क्लास से. एंड वो क्लास, और जब वो लोड होगा मेमोरी में तो किस मेमोरी में लोड होगा, क्लास कॉमन मेमोरी में लोड होगा. और ये ओनली वंस मींस एक बार ही मेमोरी में लोड होगा. ये आपको समझ में आ गई. लेकिन अब बात आता है कि स्टैटिक मेंबर्स को कैसे एक्सेस करेंगे. स्टैटिक मेंबर को कैसे एक्सेस करेंगे, तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए सिंटेक्स होता है. स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करने के लिए सिंटेक्स होता है. ये सिंटेक्स क्या है, क्लास का नाम लिखिए, क्लास का नेम लिखिए. ओके, क्लास का नेम डॉट आपको मेंबर नेम. मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ आएगा. मेंबर नेम लिखिए. ओके, ठीक है. क्लास नेम डॉट मेंबर नेम लगाइएगा तो वहां पे आपको एक्सेस कर पाओगे स्टैटिक मेंबर को. ओके, उसका और भी तरीका है, मैं सारा डिस्कस करूंगा. अभी फिलहाल के लिए ये चीज याद रखिए, मैं प्रैक्टिकली आपको परफॉर्म करूंगा इसी लेक्चर्स में तो आपको समझ में आएगी. बिल्कुल, अभी के लिए इतना चीज याद रखिए. ओके, अब नॉन स्टैटिक की बात करते हैं. नॉन स्टैटिक की बात करते हैं तो नॉन स्टैटिक को क्या बोलते हैं, इंस्टेंस मेंबर भी बोलते हैं. इंस्टेंस मेंबर भी बोलते हैं. ठीक है, इंस्टेंस मेंबर, दैट इज इंस्टेंस इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट. मींस नॉन स्टैटिक जब भी हम बोलेंगे तो इंस्टेंस से बिलोंग करेगा, दैट इज ऑब्जेक्ट से बिलोंग करेगा. और ऑब्जेक्ट से बिलोंग करने का मतलब है कि अगर ये कहाँ लोड होगा, ये कहाँ भी लोड होगा, ये कहाँ लोड होगा, तो ये लोड होगा हीप मेमोरी में. हीप मेमोरी में ये लोड होगा. ओके, जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उस समय ही ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट में लोड हो जाएगा. ओके, ठीक है. और अगर हम इसके एक्सेस करने के बात बोलें तो एक्सेस हम इससे कर सकते हैं. ऑब्जेक्ट नेम दैट इज अ इंस्टेंस रेफरेंस वेरिएबल नेम. ओके, डॉट
रेफरेंस वेरिएबल नेम डॉट लगा के, यहीं पे मेरे पास स्पेस नहीं है तो यहाँ डॉट लगा के क्या करिएगा, यहाँ पे लिखिएगा मेंबर नेम। ओके, मेंबर नेम। तो मैं अभी प्रैक्टिकल आपको समझाऊंगा किस तरह से होता है। तो चलिए लैपटॉप के स्क्रीन पे मैं आपको शो करता हूँ कि किस तरह से इसे हम समझेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट करके रखा हूँ। इस क्लास के अंदर मैं स्टैटिक मेंबर और नॉन स्टैटिक मेंबर दोनों क्रिएट करके रखा हूँ। जब भी मैं स्टैटिक मेंबर्स की बात करता हूँ तो स्टैटिक मेंबर्स जब भी हम डिक्लेयर करते हैं तो उस समय स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्टैटिक, एंड यहाँ पे देखिए हम कोई भी स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं किए हैं, तो ये क्या हुआ, नॉन स्टैटिक। ठीक है, और देखिए ये भी नॉन स्टैटिक। सो ये दोनों क्या हुआ, नॉन स्टैटिक हुआ। ये दोनों जो हुआ नॉन स्टैटिक मेंबर हुआ, एंड ये दोनों जो हुआ ये और ये क्या हुआ, स्टैटिक मेंबर। स्टैटिक मेंबर्स को कॉल करने का तरीका मैं क्या बताया था कि अगर आपको प्रोग्राम के अंदर स्टैटिक मेंबर यूज करना है तो किस तरह से आप यूज करोगे। तो सिंपली आपको यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, क्लास का नेम डॉट करके अगर आप वेरिएबल को कॉल करते हो, ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आप कॉल कर पा रहे हो। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें हम वैल्यू रखना तो वैल्यू में रख दिया। उसके बाद में अब चाहता हूँ कि इसे क्या है, प्रिंट करवाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे मैं दो तरीका आपको बताया था कि स्टैटिक मेंबर्स को आप कैसे कॉल कर सकते हो, क्लास का नेम डॉट वेरिएबल्स का नेम, दैट मीन्स मेंबर्स नेम। ओके, एंड हियर we can see, here we can also access the static member like that direct। अगर आप नॉन स्टैटिक मेंबर्स को क्या करना चाहते हो, एक्सेस, और नॉन स्टैटिक मेंबर्स को अगर कॉल करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आप बना लो। ओके, ठीक है, अभी मैं क्या किया, ऑब्जेक्ट बना लिया मैं। अब इस ऑब्जेक्ट के हेल्प से क्या करूंगा, मैं नॉन स्टैटिक वेरिएबल को क्या कर सकता हूं, यहाँ पे कॉल कर सकता हूं। ओके, तो ये आप देख पा रहे हो कि अभी ये एरर आ रहा है जब मैं डायरेक्ट इसको कर रहा हूं, पर इस केस में एरर नहीं शो हो रही है। क्यों, ये स्टैटिक मेंबर है, बट ये नॉन स्टैटिक मेंबर है। आप इसको स्टैटिक के जैसा यूज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, you cannot make a static reference to the non-static field B। क्या ये यही बोल रहा है कि आप इसे को क्या कर सकते हो, नॉन स्टैटिक को स्टैटिक के जैसा आप इसको ट्रीट नहीं कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट लगा देंगे। अब देखिए एरर खत्म हो गया, आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हो। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, C.B, क्योंकि मैं B को इनिशियलाइज नहीं किया हूँ तो B को इनिशियलाइज करता हूँ। ठीक है, इनिशियलाइज कर लिया इसे, अब मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ। तो ये तो थी वेरिएबल्स की बात, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो स्टैटिक मेंबर एंड नॉन स्टैटिक मेंबर। ओके, बट आई वांट टू कॉल द दिस मेथड्स ऑल्सो, सो just call the method like class name डॉट लगा के आप मेथड के नेम अगर लिखो तो यहाँ पे कॉल हो जाएगा। ओके, तो ये कॉल हो जाएगा स्टैटिक। ओके, अगर आप चाहते हो नॉन स्टैटिक को कॉल करना, नॉन स्टैटिक मेंबर को कॉल करने का क्या तरीका है, रेफरेंस वेरिएबल का नेम डॉट लगा के क्या कर सकते हैं, उसको जिस मेंबर्स को भी आपको कॉल करना है उस मेंबर का नेम। तो यहाँ पे देखिए इसका मेंबर्स का नेम स्टैटिक था, तो यहाँ पे m1 लिखें, क्लास का नेम डॉट m1। तो यहाँ पे मेथड का नेम क्या है, मेंबर्स का नेम क्या है, m2। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, रेफरेंस वेरिएबल का नेम c है, डॉट लगा के आपको क्या करना है, m2 लिखिए, यहाँ पे m2 आप इसको कॉल कर पाओगे। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, स्टैटिक वेरिएबल को ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के बेसिस पे भी आप कॉल कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के हेल्प से भी आप कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे m1 तो ये देखिए ये स्टैटिक है, स्टैटिक मेंबर है, बट आप इसे कैसे कॉल कर सकते हो,
ऑब्जेक्ट रेफरेंस से भी, एक तो ये हुआ, और आप इसको ऐसे भी कॉल कर सकते हो डायरेक्ट। ओके, इंटरनली जावा का जो कंपाइलर होगा इस स्टेटमेंट को कैसे कन्वर्ट कर देगा, इस स्टेटमेंट को भी इंटरनली यही कन्वर्ट करेगा। ओके, और इस स्टेटमेंट को भी जावा क्या करेगा, इसी तरह से कन्वर्ट करेगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि मैं स्टैटिक और नॉन स्टैटिक के कितना वे से हम एक्सेस कर पा रहे हैं। चलिए, तो मैं इस प्रोग्राम के रन करके दिखाता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे जो आउटपुट शो हो रहा है, यहाँ पे बिल्कुल सही आउटपुट शो हो रहा है, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे नॉन स्टैटिक वेरिएबल को कॉल किया हूँ, 700 दिया हूँ, और दिस इज द स्टैटिक मेथड, दिस इज द स्टैटिक मेथड। 2 टाइम मैं यहाँ पे देखिए स्टैटिक मेथड को कॉल किया हूँ, तो उसके 2 बार ये क्या हो रहा है, स्टैटिक मेथड जो हो रहा है वो कॉल हो रही है। ठीक है, उसके बाद में नॉन स्टैटिक मेंबर्स को, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, सो उसको नॉन स्टैटिक वेरिएबल को मैं क्या किया हूँ, इनिशियलाइज करने के बाद कॉल किया हूँ एक और। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल जो है वो कॉल हो रहा है, उसके बाद नॉन स्टैटिक मेथड जो है वो कॉल हो रहा है, एक और स्टैटिक मेथड कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक बार में नॉन स्टैटिक मेथड्स कॉल किया हूँ सबसे पहले, तो नॉन स्टैटिक मेथड्स कॉल हो रही है, उसके बाद में स्टैटिक मेथड को कॉल कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट रेफरेंस के यूज से, तो यहाँ पे यह भी यहाँ पे प्रिंट हो रही है। तो होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, और ये कोड देख लीजिए इस तरह से फुल कोड। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रही हो किस तरह से होगा। ठीक, ये देखिए ये पूरा कोड है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर।